सो जय श्री राम भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आज एक स्मॉल वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं मल्टीपल एक्सरसाइज के बारे में बताऊँगा, जो कि स्मॉल वर्जन में होती है। एक टू बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज, लाइक चेस्ट हो गई और एक ट्राइसेप्स हो गई। ठीक है, तो चेस्ट की मैं मेन एक्सरसाइज बताऊँगा एक या दो सेट के साथ, जो ज़रूरी होती हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इंक्लाइन डंबल प्रेस। सो डंबल प्रेस मैंने जैसे 30 kg का दे रखा है। आप ऑब्वियसली इससे स्टार्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैंने लास्ट सेट की वीडियो डाली है। इसमें जो फर्स्ट सेट होगा वो लाइट वेट से ही लिया जाता है विद मैक्सिमम रेपिटेशन। ठीक है, क्योंकि कभी भी हम किसी भी एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम उसको लाइट वेट से स्टार्ट करें। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज डंबल प्रेस के बाद, इंक्लाइन डंबल प्रेस के बाद होगी सीधा इंक्लाइन बेंच। We are trying to target the inclined chest first. Okay, so ये वाली डायरेक्टली करेंगे हम इंक्लाइन प्रेस। ये भी अगेन लाइट वेट से ही स्टार्ट करेंगे, जो भी आपकी बॉडी अलाउ करती है उसी से ही स्टार्ट करना है। मैक्सिमम रेपिटेशन का मींस कम से कम 12 से 15 रैप पहले सेट में होने चाहिए, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट सेट में 12 से 10, फिर उसके बाद 8, मिनिमम 8 तो लेने। फोर्थ सेट अगर आप लेना चाहें तो फोर्थ सेट भी ले सकते हैं। 4 सेट का एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट 4 सेट आपका जो फोर्थ सेट होता है वो एक फॉर्मेलिटी होता है, टू बी ऑनेस्ट। अगर आप में उस दिन अच्छा है, पावर अच्छी है, अगर आप फ्रेश माइंड है पूरी तरह से, आप 4 सेट लेके ईज़िली 6 से 8 रैप ले सकते हैं। सो जैसे मैंने ये लास्ट सेट कर रहा हूँ, लास्ट सेट जो होता है बिल्कुल ही आराम से लिया जाता है, धीरे धीरे लिया जाता है, कोई भी जल्दबाजी नहीं होती, बिकॉज में हैवी वेट होता है, आपको इंजरी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऑलराइट, सो दो एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी फ्लैट बेंच। जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल एक्सरसाइज करेंगे, तो जल्दी एक्सरसाइज बताऊंगा मैं, और ऑब्वियसली आपको परफॉर्म उस हिसाब से करनी है। सो आज हम चेस्ट कर रहे हैं। पहले चेस्ट में हमारा जो 2 एक्सरसाइज करने के बाद अब हम कर रहे हैं फ्लैट बेंच। अगेन वेट अकॉर्डिंगली लेना है, रेपिटेशन के साथ फुल परफॉर्म करना है, ज़्यादा हाथ दूर नहीं जाने चाहिए। जो मैंने आपको उसमें शो कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल उसी परफॉर्मेंस के साथ करना है। चेस्ट पे डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज मैं बहुत पहले से करता आ रहा हूँ। ठीक है, जब भी मेरा थोड़ा सा मुझे लगता है कि चेस्ट पे इम्पैक्ट कम हो रहा है या फिर अच्छे से नहीं हो रही, तो मैं ये एक्सरसाइज फॉलो करता हूँ और चेस्ट इम्पैक्ट होना बहुत अच्छे से शुरू हो जाती है। तो चेंजेस करते रहने चाहिए, लेकिन जब आपको लगे कि चेंजेस ज़रूरी हैं तभी कीजिएगा। जैसे लास्ट सेट का 1 रैप निकला, डन। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई की पोजीशन मैंने आपको पहले ही बताई थी, पहले अपने वीडियो में बताई थी कि पोजीशन अपने हिसाब से लीजिएगा, शोल्डर के तक आना चाहिए ये रॉड्स, राइट, और उस हिसाब से परफॉर्म करनी है। सो 3 एक्सरसाइज के बाद हम चौथी एक्सरसाइज हमारी बटरफ्लाई होगी। बटरफ्लाई उसी हिसाब से करनी है जो मैंने पहले फॉर्म की थी, हमारे डायरेक्टली अपर चेस्ट पे ही आना चाहिए। जैसे जैसे हम उसको करते रहेंगे, और ये अगर लाइट वेट से करें ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें हैवी का कोई सेंस बनता नहीं है, बिकॉज़ ये एक्चुअली शेप के लिए होती है। जो पावरफुल एक्सरसाइज थी साइज़ के लिए, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ दिस एक शेप एक्सरसाइज, तो उसको हम लाइट वेट से ही करें, ताकि जितनी भी अभी तक चेस्ट की एक्सरसाइज करी है उसको, उसी चेस्ट को हम प्रॉपर शेप मिला सकें। इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर आप उसको अच्छे से परफॉर्म करना चाहते हैं, जैसे कि हैवी सेट लेने के बाद एक सेट लाइट का ले लें एकदम से ही। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 15 रैप हैवी सेट के लिए, तो 15 कंप्लीट करने के बाद एकदम से वेट कम करें, और उसी के दौरान आप लाइट सेट ले लें, 6 से 8 रैप या 10 रैप, ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आएगा। जैसे अभी मैं चेंज करूँगा इसमें, ये मैंने वेट चेंज किया और उसके बाद मैं एकदम लाइट स्टार्ट कर दूँगा। सो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। ये हम मोस्टली उन एक्सरसाइज में करते हैं जिसमें वेट कम करने के ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, जैसे कि इस मशीन में है। क्योंकि प्लेट वगैरह में तो टाइम लग जाता है, टाइम इज़ मैटर करता है यहाँ पे। अगर प्लेट में मैं चेंज करना चाहूँ तो रॉड रखने के बाद मुझे प्लेट हटानी पड़ेगी, एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। कम से कम 5 से 6 सेकंड लग जाएंगे, वो ही इसमें मैटर करता है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी चेस्ट प्रेस। ओके, सो ये मशीन के थ्रू भी कर सकते हैं, ये डंबल के थ्रू भी कर सकते हैं। इफ़ यू वांट, आप डंबल के डायरेक्टली भी कर सकते हैं।
फ्लैट बेंच पे। बट जैसे मैंने कहा कि मैं ऑलरेडी वेट एक्सरसाइज कर चुका हूँ, अब मुझे सिर्फ लाइट वेट एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, टू मेक अ बेटर शेप। सो उसी के लिए मैं ये वाली एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूँ। अगेन सेम वही करना है, ये लाइट वेट के हिसाब से करना है और उसके बाद फिर हैवी वेट लेना है। आप पीछे प्लेट का साइज़ देख सकते हैं, पहले मैंने लाइट लिया था और अब मैंने इसमें हैवी वेट लिया है। सो 2 सेट इनफ होते हैं, 2 से 3 सेट मैक्सिमम होते हैं। 4 सेट आपका मन है, अगर आपका दिन अच्छा है और मूड कर रहा है करने का, तो आप उसको 4th सेट भी कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़ ये होगी डिक्लाइन बेंच। ये हमारी लोअर चेस्ट के लिए होता है। अभी हम अपर चेस्ट और मिडिल चेस्ट को हम टारगेट कर चुके हैं। नाउ दिस इज़ फॉर अ लोअर चेस्ट, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। अगेन वेट अकॉर्डिंगली लेना है। ये मैं आपको लास्ट सेट दिखा रहा हूँ सीधा कि मैंने बहुत ही हैवी वेट ले रखा है। बहुत हैवी वेट नहीं कहूँगा, बट हाँ मेरे लिए इस टाइम हैवी रहेगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी पूरी एक्सरसाइज कर चुका हूँ, मेरी ऑलमोस्ट एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। तो कोई भी एक्सरसाइज अगर मैं परफॉर्म करूँगा, स्पेशली अगर बेंच, तो वो मेरे लिए हैवी ही रहना है। ऑलराइट, एक चीज़ और बता दूँ, बिफोर यू स्टार्ट द एक्सरसाइज, द चेस्ट एक्सरसाइज, मेक श्योर कि आप उसमें पुशअप्स भी ले लें। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज, जैसे हमारी चेस्ट कंप्लीट हो गई है, हम ट्राइसेप स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि हम डबल बॉडी एक्सरसाइज कर रहे हैं, मल्टीपल बॉडी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमारी चेस्ट कंप्लीट हो चुकी है। नाउ दिस इज़ अवर ट्राइसेप एक्सरसाइज। ट्राइसेप में 1 आर्म डंबल इज़ द फर्स्ट वन, जो मेरी फेवरेट है। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट करती है आपकी ट्राइसेप्स पे, अगर आप इसको फर्स्ट एक्सरसाइज में परफॉर्म करते हैं तो। फर्स्ट एक्सरसाइज में आई वुड से इसलिए बिकॉज बॉडी फ्रेश होती है, आर्म्स में ताकत अच्छी होती है। आप इसको पहले सेट में अगर कर लें, पहली एक्सरसाइज में इसको कर लें, तो ईज़िली आप कर सकेंगे और आपको बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको उसमें बताने जा रहा हूँ, ये होती है मल्टीपल रॉड एक्सरसाइज। इसमें एक परफॉर्मेंस पे ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं अपने हाथ को पीछे ले जाके ही परफॉर्म करूँगा और हाथों को आगे नहीं ला रहा हूँ मैं। ऑलराइट, सो मेक श्योर कि हाथ आगे बिल्कुल ना आए और ऐसे ही परफॉर्म करना है अगर आपको अच्छा इम्पैक्ट चाहिए तो ट्राइसेप्स में। आर्म्स में हम सिर्फ ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करेंगे बिकॉज हम ऑलरेडी चेस्ट वर्कआउट कर चुके हैं। ट्राइसेप्स की हम 3 एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, सेकंड ये चल रही है, दैन द लास्ट वन आई शो यू। 3 एक्सरसाइज बहुत होती हैं। अगर हम एक वर्कआउट अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, 3 एक्सरसाइज इज़ मोर देन इनफ। मैक्सिमम आप 4 कर सकते हैं, बट अगर आपको मन है तो 3 एक्सरसाइज इज इनफ, बट 4 एक्सरसाइज इज़ मोर देन इनफ। ऑलराइट, सो दिस इज़ द लास्ट वन एक्सरसाइज। ओके, और ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत इजी एक्सरसाइज है मुझसे, लेकिन बहुत ही इम्पैक्टिंग, लेकिन असरदार वाली एक्सरसाइज है। बहुत अच्छा इम्पैक्ट करती है ट्राइसेप्स पे। आपको दिखने में इजी लग रहा होगा, बट इट्स नॉट इजी टू बी ऑनेस्ट। इसको हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, लाइक दिस ग्रिप एज वेल एंड दिस वन एज वेल। सो जैसा आपका मन करे, या फिर आप चेंज कर भी कर सकते हैं, सब टू यू। वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर ट्राइसेप्स। ओके, सो एक्सरसाइज आज कंप्लीट होती है। हमने करी चेस्ट एंड ट्राइसेप्स। सो मैं उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करूँगा ताकि आपको डीपली आराम से समझ में आ सके। और आज मैंने बहुत ही लाइट एक्सरसाइज बताई थी, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं और गर्मियों में हमें थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए, थोड़ी लाइट एक्सरसाइज बेटर रहती है, अदरवाइज़ फिर रिकवरी में दिक्कत हो जाती है। राइट, सो आज की एक्सरसाइज ये भी फिनिश करते हैं और आई वुड एडवाइस यू गाइस टू रेगुलर रहें। थोड़ी कम एक्सरसाइज करें लेकिन रेगुलर रहे, ताकि वो जो आपका मोटिवेशन आपने पहले बनाया था और जो पहले एक्सरसाइज कर रहे थे वो कम ना हो। बिकॉज आई नो दैट कि गर्मियों में बहुत कम मन करता है एक्सरसाइज करने का, बट आई वुड एडवाइस यू कि थोड़ा रेगुलर रहें। हफ्ते में 4 से 5 दिन बहुत होते हैं, ठीक है। आप अपने साथ साथ कर सकते हैं एक्सरसाइज, और इसमें आपको बेस्ट पार्ट क्या रहेगा कि आपकी जो एक्सरसाइज आपने रेगुलर पहले करी हुई थी वो रिकवरी में या फिर उसको कंटिन्यू रखने में दिक्कत नहीं होगी। बिकॉज गैप लेना बहुत आसान होता है, जैसे मैंने गैप लिया था, ठीक है, 15-20 दिन का गैप लेना बहुत आसान होता है, बट उसके बाद जो रिकवरी करना होता है ना, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हम लोगों के लिए। तो इन्जॉय करना लाइफ को बहुत ज़रूरी है, गैप लेना बहुत ज़रूरी है, रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, बट रेस्ट कोई रीज़न की वजह से करें तो बहुत अच्छा होगा। जैसे अपना वर्क हो गया या फैमिली टाइम हो गया, कहीं स्पेंड करना हो, वो बहुत ज़रूरी होता है। बट अगर आप जस्ट ऐसे ही घर में लेटे हुए हैं और मन नहीं कर रहा जाने का, तो इट विल नॉट गुड फॉर यू, ठीक है। सो आपको अच्छा भी फील नहीं होगा, वो भी अच्छा फील नहीं होगा, और उसके बाद जब जिम आप ज्वाइन करेंगे
या फिर कोई भी वर्कआउट करते हैं, कोई एक्सरसाइज भी करते हैं, तो उसमें आपको मन नहीं लगेगा स्टार्टिंग से, फिर आपको मेहनत दोबारा से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो मत करिए। अगर आप रेस्ट लेना चाहते हैं, रेस्ट ज़रूर लीजिए, बॉडी को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, बट रेस्ट के बाद फिर कम बैक भी ज़रूर करिए। ठीक है, थैंक यू।